मैं उनसे पूछता रहता जो टॉपर वैरायटी के होते थे उनसे भी, ये छोटी छोटे वाले तुम करना स्टार्ट करो, अपने आप मजे आने लग जाएंगे। बिलीव, आप खेल जीत जाएंगे, बिलीव मी। जो इतिहास लिखता है, और अब की बार इतिहास लिखने की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। कुछ लोग भटक गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, उनको घेर लिया। मैंने आपको डे 1 पे बोला था या डे 2 पे बोला था कि थोड़े दिन में आपको समस्याएं, परेशानियां, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी ये सब घेर लेगी। तो कुछ लोग उसके चक्कर में आ चुके हैं। तो मैं आपका वापस, मेरा काम आपको बार बार जहां पर भी आप भटकने लगे, मेरा काम है आपको सचेत करना, आपको समझाना, आपको मोटिवेट करना, फिर रास्ते पे लेके आना। एक छोटा सा एक रियलिस्टिक डाटा मैं आपसे शेयर करता हूं। 100 में से 90 बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताता हूं। तो मान लेते हैं आपके पास सेल्फ स्टडी के 3 घंटे हैं, मान लेते हैं बेयर मिनिमम एकदम 3 घंटे हैं। अब ये सिचुएशन के बाद में 2 स्टूडेंट, 2 कैटेगरी सामने आते। एक स्टूडेंट ए वाली कैटेगरी जो देख लेता है कि भैया है हमारे पास में घंटे 3 और हमें होमवर्क मिला है 5 का, तो मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, बहुत हेक्टिक हो रहा है, दिस इज वेरी प्रेशराइजिंग सिचुएशन, मैं नहीं कर सकता। उसने वो पूरा होमवर्क ही छोड़ दिया। दिस इज स्टूडेंट ए वाली वेरायटी। नाउ स्टूडेंट बी वाली वेरायटी सुनो। स्टूडेंट बी को भी पता है कि हाँ भाई जो हमारे पास में है 3 घंटे ही, बट होमवर्क 5 घंटे का मिला है तो 2 घंटे का होमवर्क तो रहेगा ही। कई के बाद स्पीड पे भी मैटर करता है, 2 घंटे की जगह 3 घंटे का होमवर्क रह गया, बट उसको ये पता है कि कम से कम 2 घंटे का होमवर्क तो हो सकता है, 3 घंटे का होमवर्क तो हो सकता है, तो वो तो करूं। आज 5 घंटे का होमवर्क मिला, 2 घंटे का बच जाएगा, उसको बाद में किसी दिन करेंगे। इस पूरे करिकुलम में आपका संडे भी आता है, कोई छुट्टी भी आती है, और भी बहुत सारी जगह से टाइम निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट बी ये सोचता है कि भाई साहब 5 घंटे का होमवर्क मिला, 3 का आज कर सकता हूँ, 2 घंटे का बचेगा, वो मैं आने वाले टाइम पे निपटा दूंगा कभी ना कभी। उसने क्या किया, एक पेज पे लिख लिया, जहां बैठ के पढ़ता है वहां पे सामने चिपका लिया, जहां बैठ के पढ़ता है सामने चिपका लिया कि यस कि मेरा ये काम बचा हुआ है। स्टूडेंट ए उसने पूरा ही गिव अप कर रखा है, बोले मुझसे नहीं हो रहा, दिस इज वेरी प्रेशराइजिंग। स्टूडेंट बी के दिमाग में वो मुझसे जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन कर लेंगे। तो आप कौन सी कैटेगरी में है, प्लीज अपने आप को कैटेगराइज कीजिए, जो आप एक दिन में कंप्लीट कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये है भी ऐसा ही। क्योंकि आप लोगों में पता है क्या है, मान लो आपके पास 40 सवालों का होमवर्क है, तो तुम सोचते हो कि मुझे 3 घंटे जब मिलेंगे तब मैं ये 40 सवाल करूंगा, और वो 3 घंटे तुम्हें कभी अपनी प्रिपरेशन टाइम में कभी मिलते नहीं, तो वो तुम्हारे 40 सवाल रह जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, 1 घंटे में चलो 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, उतने तो करो। तुम्हारे पास 1 घंटा था ना, 40 सवाल नहीं हो सकते 1 घंटे में, बड़े 1 घंटे में 20 तो हो सकते हैं, 10 तो हो सकते हैं, 10 तो कर भाई। तुम ये देख रहे हो कि 1 घंटे में 40 तो नहीं होंगे, तो तुमने 10 भी नहीं किए, ये गलत बात है। बस ये वाला काम छोड़ दीजिए। आप एक सिंपल सा रियलिस्टिक डाटा, आप जहां बैठ के मुझे सुन रहे होंगे, अभी आसपास आपकी किताबें पड़ी होंगी, किसी ना किसी के पास स्टडी मटेरियल होगा, कोई किताब हो। अब 2 वैरायटी के बच्चे, तुम ऐसे फ्री बैठे रिवीजन करने की सोची, तुमने वो शीट निकाली, वो मॉड्यूल निकाला, वो डीपीपी निकाली, या फिर वो स्टडी मटेरियल निकाला, देखा कि एक एक्सरसाइज में 40 सवाल थे, 20 पे टिक लगा हुआ है। वो जो टिक तुम लगा के आए हो ना सॉल्व करते वक्त, वापस देखोगे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई 40 थे, 20 कर रखे हैं, 20 और करने बाकी हैं। अब सिमिलरली दूसरा सिचुएशन, कोई दूसरा बच्चा निकाले, उसने अरे बोले 40 के 40 ही बच्चे हैं, कुछ भी पेन नहीं चलाया, तो वो और गड्ढे में धंस गया। तो आप ये थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करते रहिए, एक साथ इकट्ठा कंप्लीट करने के बारे में मत सोचिए, आप खेल जीत जाएंगे, बिलीव मी। 1 घंटे में 5 सवाल हो रहे हैं, 10 तो हो ही रहे हैं, तो 10 तो कर, 40 का बाद में देखेंगे, बाकी 30 बच गए उसको बाद में कभी देख लेंगे। कि सर एक साथ हमें 40 सवालों का जब टाइम मिलेंगे 4 घंटे, तब मैं करने बैठूंगा, अदरवाइज मैं तो वो होमवर्क करूंगा ही नहीं। 4 घंटे तुम्हें कभी वो मिलते नहीं, तुम्हारा वो होमवर्क होता नहीं। ये छोटी छोटे वाले तुम करना स्टार्ट करो, अपने आप मजे आने लग जाएंगे, बिलीव। तो मैं उनसे पूछता रहता जो टॉपर वैरायटी के होते थे उनसे भी कि 30 सवाल दिए तूने कितने, बोले सर 15 ही कर पाया, कल संडे तक कर लूंगा सर। तो ये एक रेगुलर बेसिस की कहानी है, आप इस कहानी को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा।